Once again, very good morning and very warm welcome to all the audience of ट्रेड विद एके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एके के। जिस तरीके से जानते हैं फ्रेंड, आज 2 जनवरी फ्राइडे है और नए साल की ऑलमोस्ट हम शुरुआत कर चुके हैं। तो मेरे तरफ से 2026 के लिए फ्रेंड दो शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूं और इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये साल तभी सक्सेसफुल होगा जब हम इस पे काम करेंगे। Every new year brings a new chance to rewrite your story. Let 2026 be the year you believe in yourself. Small steps taken daily can create big changes this year. A new year means new strength, new hope, and new possibilities. So, welcome 2026 with courage, patience, and positivity. जी हाँ फ्रेंड, ये वो चीज है जो हमारी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे फ्रेंड आज के डेली एनालिसिस की वीडियो को। आज फ्राइडे 2 जनवरी है। सबसे पहले मार्केट की कुछ एक्टिविटीज को समझते हैं फ्रेंड। और आज की एक्टिविटी में सबसे पहले आता है गोल्ड के बारे में फ्रेंड। गोल्ड जो है आज जनवरी फ्राइडे को फ्रेंड, इसने 4345 का जो लेवल है एशियन सेशन में इसे क्लाइंब किया है, इसे क्रॉस किया है। रीजन है गोल्ड अभी भी बुलिश मोमेंटम बना रहा है फ्रेंड, क्योंकि फेड के इंटरेस्ट रेट की न्यूज है, जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी बना हुआ है, और साथ ही साथ फ्रेंड अपसाइड प्रीशियस मेटल के बारे में ज्यादा पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो अनसर्टेनिटी के माहौल में बनी हुई है। इसीलिए गोल्ड के ट्रेडर अभी भी आपको बियरिश मोमेंटम गोल्ड में देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। दूसरी खबर है फ्रेंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो पॉलिसीज है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंगली ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कंपेरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। और ट्रेडर बिलीव करते हैं कि फेड के जो चेयर ऑप्टिमिज्म है, यानी कि जो चेयर पर्सन की इलेक्शंस है फ्रेंड, एफओएमसी की मीटिंग्स है, इसकी वजह से ही यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड उसके वीकनेस होने के चांसेस ज्यादा बने हैं, जिसकी वजह से जीबीपी यूएसडी का जो पेयर है ये आपको बुलिश नजर आ सकता है। ऐसा ही यूरो यूएसडी में भी बना है फ्रेंड। यूरो यूएसडी ने 1.1750 का जो लेवल है इसको मेंटेन किया हुआ है, और इसका रीजन है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है फ्रेंड इसने अपने इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया हुआ है। साथ ही साथ फेड रिजर्व का जो रेट कट है ये 2026 में यूनाइटेड स्टेट डॉलर को वीकनेस दे सकता है फ्रेंड। और इसके अलावा आपको जैसा मैंने बताया कि मिस्टर ट्रंप ने नए फेड चेयरपर्सन की नॉमिनेशन के लिए जनवरी महीने यानी इस महीने वो बता देंगे कि नए चेयरपर्सन एफओएमसी के कौन होने वाले हैं फ्रेंड। ये चीजें बताती हैं कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में वीकनेस कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से गोल्ड, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी जो है ये आपको बुलिश जाते नजर आएंगे। देखते हैं फ्रेंड, 2022 से 2026 आ गया है, 2026 आ गया फ्रेंड। 4 साल हो गए हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर को। और क्या ये वॉर इस साल भी चलता रहेगा फ्रेंड? तो जेलेस्की का एक स्टेटमेंट है जो करीब 20-21 घंटे पहले का स्टेटमेंट है फ्रेंड। जेलेस्की कहते हैं कि पीस डील इज 90% रेडी इन न्यू ईयर एड्रेस, यानी कि नए साल की शुरुआत में जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है फ्रेंड इसमें पीस एग्रीमेंट 90% तक रेडी है। 10% जो बातें अटकी हुई है वो है टेरिटरी को लेकर फ्रेंड। उसकी कॉन्फ्लिक्ट अगर सुलझा दी जाए तो पॉसिबल है कि इस साल ये लड़ाई रुक जाए फ्रेंड। और मैं चाहता भी हूं कि ये लड़ाई को अब जल्द रुक जाना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि यूक्रेन बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुआ है और कहीं ना कहीं रशिया की भी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये थी फ्रेंड बीबीसी का न्यूज जो कि वॉर रूम से आता है। अब चलते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ फ्रेंड। आज इकोनॉमिक कैलेंडर में अगर हम देखेंगे फ्रेंड तो पहली चीज तो आज फ्राइडे है, 2 जैन है। न्यूजीलैंड डॉलर में, जापानीज येन में, चाइनीज येन में और स्विस फ्रैंक में आज बैंक हॉलीडे है। यानी दोस्तों आज बैंक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम में और साथ ही साथ यूरोप में ओपन है, बाकी रेस्ट बैंक हॉलीडे है। इसकी इसकी वजह से फ्रेंड आज मार्केट में लिक्विडिटी स्लो हो सकती है। दूसरी बात, नई ईयर की शुरुआत है, फ्राइडे भी है, वीकली कैंडल की क्लोजिंग भी है फ्रेंड।
इसलिए भी लिक्विडिटी के लो होने के चांसेस बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आज कोई बड़ी ट्रेड आप ना करें, क्योंकि कल सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहेगा और वैसे भी आज बैंक हॉलीडे होने की वजह से कुछ करेंसीज में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट जो है वो लो लिक्विडिटी को आज फेस कर सकता है। आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि ट्रेड भी देखे ने ग्लोबल रजिस्ट्रेशन कर लिया है और मैं अनुप उपाध्याय आपको इनवाइट करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप ये वीडियो देखिए, फिर हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। क्या आप जानते हैं फ्रेंड, 4 जनवरी पुणे के हिंजेवड़ी रेडिसन होटल में क्या होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेड भी देखे ने ग्लोबल रजिस्ट्रेशन कर रखा है और 2026 में हम ग्लोबली एक्सपांड करने जा रहे हैं। तो अगर आप भी ट्रेडिंग फील्ड से रिलेटेड है और आप चाहते हैं फ्रेंड कि एज अ ट्रेडर, एज अ टीम लीडर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ट्रेड भी देखे आपको इनवाइट करता है 4 जनवरी रेडिसन होटल हिंजेवड़ी में, जहां पे ग्लोबल एक्सपेंशन और बिजनेस एक्सपेंशन के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको प्रेजेंट की जाएगी। एंड देन यू विल फील कि 2026 किस तरीके से हम बड़े ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू आर इनवाइटेड। वंस अगेन वेलकम यू बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे डॉलर इंडेक्स के साथ। मेरे हिसाब से फ्रेंड डॉलर इंडेक्स में आज वीकनेस देखने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बनी हुई है। और जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने एक इक्वल हाई का रेंज बनाया है, डबल टॉप बनाया फ्रेंड। एम पैटर्न जो आप कहते हैं, इसको एम पैटर्न नजर आता है, जिसकी वजह से पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स ने टर्निंग पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दी है। तो ये 98.18 पे इस वक्त मार्केट है। अगर यहां से बुलिश करेक्शन करता है तो ज्यादा से ज्यादा ये 98.23 तक बुलिश हो सकता है फ्रेंड। इसके बाद डॉलर इंडेक्स बियरिश ही रहेगा आज, और बियरिश डायरेक्शन में इसके टारगेट हो सकते हैं 98.08, 98.01 या 97.91। मेरे हिसाब से फ्रेंड डॉलर इंडेक्स एक बुलिश करेक्शन करने के बाद बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ऐसा ही कुछ रिवर्स सीन आपको यूरो यूएसडी में भी नजर आने के चांसेस है। यूरो यूएसडी में फ्रेंड मार्केट का मोमेंटम जो है डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद, यानी कि डबल बॉटम बनाने के बाद ये बुलिश मोमेंटम बनाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर से देखने वाली है फ्रेंड, ये जितने भी शैडोज हाई है ना, इनके ऊपर लिक्विडिटी रेस्टिंग है। जिस लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए यूरो को बुलिश डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, डॉलर इंडेक्स वीक है, इसलिए भी यूरो को बुलिश होना पड़ेगा फ्रेंड। और थर्ड थिंग, लंदन सेशन में यूके और यूरोप दोनों बैंक खुल जाएगी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट तो न्यूयॉर्क सेशन में खुलेगी फ्रेंड। इसकी वजह से यूरो और जीबीपी में मूवमेंट होगी, तो ये इस पेयर को बुलिश ले जा सकते हैं। यूरो यूएसडी ने अभी तक मेरे टर्निंग पॉइंट को ब्रेक नहीं किया फ्रेंड, इसीलिए मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि पहले ये नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है और मेरा जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहां तक ये बेरिश हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये बुलिश नजर आएंगे। यूरो यूएसडी ने अगर टर्निंग पॉइंट के लेवल को ब्रेक कर दिया, यानी कि 1.1762 को ब्रेक कर दिया फ्रेंड, तो डेफिनेटली आपको इसमें बुलिश मोमेंटम मिलेगा। फर्स्ट टारगेट होगा 1.1780, सेकेंड टारगेट होगा 1.1792, और माइट भी पॉसिबल है कि थर्ड टारगेट भी मार्केट ले सकता है 1.1812 का लेवल। तो यूरो यूएसडी में फ्रेंड बियरिश करेक्शन करने के बाद मार्केट बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ आपको नजर आ जाएगा। जीबीपी की ट्रेडर आपको भी बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि लंदन सेशन में जीबीपी ओपन हो जाएगा फ्रेंड। आज बैंक खुली है यूनाइटेड किंगडम में, इस वजह से ये जो पेयर है फ्रेंड बुलिश जाता नजर आएगा। और मैंने अभी आपको हॉटेस्ट खबरों में भी बताया था कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग है। इस वक्त जीबीपी जो है फ्रेंड मेरे टर्निंग पॉइंट के ऊपर है, जिसकी वजह से मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू का गैप का लेवल है, जहां से हम बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड अगर जीबीपी यूएसडी में हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो 1.3480 से लेकर 1.3470 ये रेंज है फ्रेंड, जहां से हमें बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा और हम इसमें बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। और जीबीपी यूएसडी का आज का जो बुलिश एक्सपेक्टेड टारगेट है फ्रेंड, वो है 1.3520, 1.3534, और माइट भी पॉसिबल है कि 1.3563 का टारगेट भी जीबीपी आज आपको लेता हुआ मिल सकता है। अगर आप फ्रेंड आज यूएसडी जेपीवाई पे कोई फ्रेश एंट्री देखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं जापानीज येन भी आज बहुत वीक है, और साथ ही साथ जापानीज येन में छुट्टी भी है फ्रेंड, आज बैंक हॉलीडे है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर न्यूयॉर्क सेशन में जब तक ओपन करेगा तो उसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है। इस वजह से यूएसडी जेपीवाई ज्यादातर चांसेस है कि आज आपको साइडवेज नजर आएगा।
लेकिन अगर एनालिसिस की बात आती है फ्रेंड, तो इसमें सेलिंग प्रेशर को फील किया जा सकता है। यूएसडी जेपीवाई ने अगर हमारे टर्निंग पॉइंट के लेवल को बियरिश डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे दिया, यानी 156.61 को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया फ्रेंड, तो डेफिनेटली ये सेलिंग में जाएगा और इसका टारगेट होगा 156.37। सेकेंड टारगेट होगा 156.11 और थर्ड टारगेट होगा 156.01। ये वो रेंज है फ्रेंड जहां से इसमें फिर से एक बार बुलिश मोमेंटम बनने के चांसेस नजर आ सकते हैं। ओवरऑल सिनेरियो यूएसडी जेपीवाई का बेरिश रहेगा। याद दिलाना चाहूंगा फ्रेंड कि 5 जनवरी से ट्रेड वी देखी की बहुत ही यूनिक बैच शुरू होने जा रही है, जिसमें हम आपको बैंकों के फुटप्रिंट्स के 17 स्ट्रैटेजी सिखाने वाले हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आप देख लें, इसके बाद में आपको गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी और क्रूड ऑयल में क्या होगा इसके बारे में बताता हूं। सर सर मैं जॉब करता हूँ, क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? हाँ जय, देखो अगर आप जॉब करते हो ना, तो ये मान के चलो कि आज आपको जो भी सैलरी पेमेंट मिलती है वो आपके स्किल के अकॉर्डिंगली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25,000 पर मंथ कमा रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्किल 25,000 की है। अगर आप 1 लाख पर मंथ कमा रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्किल 1 लाख की है। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि इससे भी बड़ा रेवेन्यू कमाए, तो आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो जय, आप किसी भी प्रोफेशनल को देखो जो महीने का 2, 5, 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसने 5 to 10 ईयर इन्वेस्ट किए थे स्किल डेवलप करने में, लाइक डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, है ना। तो वैसे ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है, और यहाँ पर 5, 10, 15 लाख रुपए कमाने के लिए आपको 5 to 8 ईयर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 साल अगर डेडिकेशन से आप ट्रेडिंग की स्किल को डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन अर्न दिस मनी। तो जय, इसी स्किल को सिखाने के लिए 5 जनवरी से मैं 22 डेज का एक ऑनलाइन सेशन लेने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको वो लेवल सिखाए जाएंगे जहां से रियली अगर हम 2 से 4 घंटा मार्केट में इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली हम अपने प्रोजेक्टेड या एक्सपेक्टेड इनकम को डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन मैं नीचे लिंक भेज रहा हूं, आप उससे बात कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे फ्रेंड, यूएस ऑयल की क्या पॉसिबिलिटी बनती नजर आती है। तो देखिए, यूएस ऑयल मेरे हिसाब से आज एक छोटा सा बुलिश करेक्शन करेगा, लेकिन सेलिंग की मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रहेगी इसमें। और मैं ये मानता हूं फ्रेंड, यूएस ऑयल पहले फर्स्ट हाफ में बुलिश होगा। 57.88 से लेकर 58.16 का जो रेंज है फ्रेंड, यहां तक इसके बुलिश होने के चांसेस है। और इस जोन में आने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बियरिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर या एमएसएस देखकर हम इसमें सेल की एंट्री बना सकते हैं। और आज यूएस ऑयल का टारगेट होगा 57.46 या फिर 57.04, और बहुत ज्यादा हुआ फ्रेंड तो 56.65 का लेवल भी यूएस ऑयल में आपको मिल सकता है। अगर आप बीटीसी की कोई प्लान कर रहे हैं फ्रेंड, तो देखिए बीटीसी में आज भी मेरे हिसाब से सेलिंग प्रेशर फर्स्ट हाफ में आपको नजर आने के चांसेस हैं, और साइडवेज होने के भी चांसेस नजर आते हैं। तो देखिए, मैं मानता हूं कि बीटीसी इस वक्त मेरे टर्निंग पॉइंट के ऊपर है, यानी कि 88,258 के ऊपर है। तो बीटीसी अगर 88,258 पे जाता है फ्रेंड, तो यहां से एक बाइंग की एंट्री बना सकते हैं हम लोग, या फिर 88,025 से, या फिर 87,715 से हम बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। तो मेरा मानना है बीटीसी फर्स्ट एक बियरिश करेक्शन करेगा, इसके बाद इसमें बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बीटीसी ने टर्निंग पॉइंट के लेवल को ब्रेक नहीं किया फ्रेंड, तो ये डायरेक्टली 88,258 से भी बुलिश होगा, और एसएमएस का टारगेट होगा 88,719 से लेकर फ्रेंड, ये जो आप डॉलर के सिंबल देख रहे हो, ये लिक्विडिटी रेस्टिंग जोन है, इसका सेकंड टारगेट होगा 89,311 का भी हो सकता है। तो बीटीसी में ओवरऑल मैं यही कहूंगा फ्रेंड, बियरिश करेक्शन करने के बाद मार्केट आपको बुलिश मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा नजर आते हैं। सिल्वर में आज एक बार फिर से मार्केट का मोमेंटम बुलिश नजर आता है फ्रेंड। सिल्वर में आरएसआई ने बुलिश डाइवर्जेंस बना रखा है, कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया है, और मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत एग्रेसिव तो सिल्वर नहीं रहेगा, लेकिन हाँ स्लो बट स्टडी बुलिश मोमेंटम इसमें मिलेगा। सिल्वर इस वक्त स्टैंड कर रहा है 72.89 पे फ्रेंड, यहां से डायरेक्टली भी ये बुलिश हो सकता है, या फिर 71.28 से भी हम इसमें बुलिश मोमेंटम बना सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट होगा 75.35 का, जो कि टर्निंग पॉइंट है, और अगर ये ब्रेक हो गया फ्रेंड तो 76.09 एंड 78.11 इसके एक्सपेक्टेड टारगेट बन सकते हैं। यानी सिल्वर में ओवरऑल सिनेरियो बुलिश ही रहेगा।
ऐसा ही कुछ सीन गोल्ड में भी नजर आता है फ्रेंड। गोल्ड आज आपको बुलिश बनता ही नजर आएगा, क्योंकि गोल्ड जो अगर आप देख रहे हो फ्रेंड, तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और मैं यहाँ पे मान के चलता हूं कि गोल्ड सबसे पहले 4372 को हिट करेगा फ्रेंड। अगर ये लेवल से रिजेक्ट हुआ तो ये वापस फेयर वैल्यू गैप पे जाएगा और अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी 4340 से लेकर 4323 के बीच में। यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रेंड। आज का टारगेट है 4398 का। ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो फेयर वैल्यू गैप है 4421 पे, और ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो 4474 तक भी गोल्ड बुलिश हो सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड गोल्ड आज बुलिश रहेगा, लेकिन इसमें जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वह 4340 से लेकर 4323 के बीच में। अगर ये मौका देता है बाय करने का तो बहुत अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये न्यू ईयर का पहला एनालिसिस का वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। 5 जनवरी से ट्रेड भी देके टेलीग्राम पे एक प्रीमियम चैनल शुरू करने जा रहा है फ्रेंड। ये चैनल में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी, एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर, इंटरनेशनल मार्केट के गोल्ड सिल्वर, बीटीसी, इथेरियम, नैश 100, यूके 100, जर्मन 30, इसके अलावा मेजर करेंसीज फ्रेंड, यानी कुल मिलाकर सभी मार्केट को कवर करते हुए आपको एनालिसिस भी दी जाएगी, और वो भी टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ। तो आपने अगर अभी तक ट्रेड भी देखे का प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं किया फ्रेंड, तो 15 डेज का ये फ्री ट्रायल आपको मैं दे रहा हूं, जिसकी लिंक मैंने नीचे दे रखी है वीडियो के। आप चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कमिंग मंडे से ये सारी चीजें उसमें शुरू होने जा रही है। वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक बटन को हिट करें, क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है फ्रेंड, लेकिन हमें इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि 2026 आपका सक्सेसफुल ईयर हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।